बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अगले सेशन की अगर हम बात करते हैं तो इमिग्रेशन का जो सेशन है उसमें कोई अहम अपडेट इतनी ज्यादा नहीं आई, लेकिन कुछ चीजें जो मुझे मालूम हुई मैं वो आप तक पहुंचाता जाऊं कि बहुत सारे जैसे आपके सवाल आता है कि 156 यूरो टैक्स जो है वो उतना ही आएगा, उससे कम बेश आएगा, या उसके हवाले से और भी आपके बहुत सारे सवाल आता है। तो यहाँ पे एक दो चीजें मैं वाजे कर दूं। जो 10 तारीख आखिरी थी वो जरायत के हवाले से थी जो गुजर चुकी है, यानी इसके हवाले से थी कि जरायत वाले जो लोग हैं इटालियन या यूरोपियन यूनियन के मालिक, उनकी तरफ से उन्होंने ये 10 तारीख के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करवाने थे और उसकी कॉपी जो है वो इम्स को भेजनी थी, जो उनिलाव जिसे कहते हैं। तो उसके बाद जो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट थे, मैंने बारहा पिछले 2-3 प्रोग्रामों में आपको बताया है कि जिन लोगों ने डोमेस्टिक बदानते या बेबी सिटर यानी डोमेस्टिक के रिलेटेड पेपर जमा करवाए हैं, उन लोगों का के लिए जरूरी नहीं है कि वो फौरन कॉन्ट्रैक्ट करवाएं, लेकिन उनके लिए अच्छा ऑप्शन ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करवा लें, क्योंकि मुख्तलिफ जराए का ये कहना है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करवा लेते हैं उसके बाद आपका जो प्रोसीजर है वो तेज हो जाता है। इस्पेत्तातोरे दी लवोरो जो है वो आपका जो जब उनके पास आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चला जाता है तो वो एक रिपोर्ट जो है वो प्रेफेतुरा को भी भेजते हैं। तो इस हवाले से प्रोसीजर आपका तेज हो जाता है और आपको जो ईमेल्स हैं वो भी जल्द आना शुरू हो जाएंगी और आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो भी जल्द आ सकती हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन मालिक ने अपने वर्कर का दोमांदा करते वक्त ये लिखा था कि आज के बाद यानी उसी दिन की तारीख डाली थी कि हमें इस बंदे की जरूरत होगी। एक चीज मैं दोबारा वाजे कर दूं, जिन लोगों ने दोमांदा करते वक्त 2 महीने या 3 महीने पहले की तारीख डाली थी उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी नहीं है। उनका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक जो है वो होकर आ जाएगा। मिनिस्टेरो दल इंटरनो की जो वेबसाइट है उसमें जब ईमेल के जरिए और अपने पासवर्ड के जरिए आप इंटर होंगे तो वहां पर आपको कोई भी मैसेज आया होगा वो दिखाई दे जाएगा। जिस तरह अगर किसी का कोजिचिप स्काले आया है वो भी वहां पे दिखाई देगा। अगर किसी का पहले नहीं बना था उसका आरजी आया है वो भी वहां पे आ जाएगा। उस आरजी कोजिचिप स्काले पर आपने कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। तो इसी तरह उसमें जिन लोगों ने पहले की 2 महीने या 3 महीने की डेट डाली थी उन्होंने वहां पे चेक करना है, उनकी कॉपी वहां पे कॉन्ट्रैक्ट की आ जाएगी। और जो टैक्स है उसके हवाले से मैं आपको बताता जाऊं कि टैक्स जो है वो आपके घंटों के हिसाब से, जितने घंटे आपने डिक्लेयर किए हैं, 4 घंटे डेली किए हैं या 5 घंटे किए हैं, 5 दिन के लिए किए हैं, 6 दिन के लिए किए हैं, उसके हिसाब से मुख्तलिफ जो है रकम में पैसे आ रहे हैं। ये एक पेपर आता है इम्स की तरफ से जिसपे 2 या 3 बुलेटिन ही बनी होती हैं। तो ये जो नीचे कैंची का निशान भी बना होता है वो बुलेटिनों जो है वो वहां से काटकर आपने पोस्ट ऑफिस में जमा करवानी है। उस बुलेटिनों पे आपका नाम, मालिक का नाम और सारी तफसील लिखी होती है कि किस डेट से कब तक का ये टैक्स जो है आपको भेजा गया है। वो 100 यूरो भी हो सकता है, वो 150 यूरो भी हो सकता है, वो 70 यूरो भी हो सकते हैं, वो 250-300 यूरो भी हो सकता है। मुख्तलिफ बुलेटिनी जो मुझे भेजी गई आपकी तरफ से वो उनकी रकम मुख्तलिफ थी, क्योंकि ये आपके टाइम के हिसाब से, आपके दिनों के काम के हिसाब से वो टैक्स आपको आता है। इसमें ये मंथली भी आता है और 3 महीने का इकट्ठा भी आता है। ये कोशिश करें कि जो ही आपको ये मसूल हो, डाक में आए या ईमेल में आए, लेटर आए आपके मालिक के घर, फौरन उसको जमा करवाएं। जितनी जल्दी आपका टैक्स जमा होगा, ये गवर्नमेंट, ये मुल्क जो हैं ये टैक्सों पर ही चलते हैं, आपको पता है, आप बेहतर जानते हैं। तो जितनी जल्दी टैक्स होगा जमा, उतनी जल्दी आपके जो अपॉइंटमेंट्स और आपका प्रोसीजर है वो तेज होता जाएगा। ये इमिग्रेशन के हवाले से मैंने आपको कुछ वजाहत कर दी, कुछ रहनुमाई कर दी और बहुत सारे आपके सवाल आए। मैं दोबारा आपको दोहरा देता हूं, जिन लोगों ने चेरका दी लवोरो वाली सजोर्नो जमा करवाई थी और उनको चेरका दी लवोरो वाली सजोर्नो मिल गई है, उनके लिए प्रेफेतुरा की तरफ से एक लेटर भी दिया जाता है। अगर आप अपने जो पेपर है आपको दिए जाते हैं उसके नीचे एक जो लेटर है प्रेफेतुरा की तरफ से उसको पढ़ें, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है
कि सिर्फ आप अगली ये जोड़ जो आप लेके जा रहे हैं 6 माह वाली, आप इसको जब कन्वर्ट कराएंगे, चेंज करवाएंगे या काम वाली में करवाएंगे, तो सिर्फ आप 3 सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, जिसमें डोमेस्टिक, ज़रायत और बदामते का है, जैसे बेबी सिटर का है। तो ये आप मत परेशानी लें कि आपने तो ज़रायत का सबूत लगाकर जमा करवाई थी, तो ये ज़रायत के हवाले से आपको मिली है, वो आपको जिस भी डोमेस्टिक के सबूत से मिली है वो कोई मसला नहीं है। आप जब एक दफा आपको चरका दी लिवोरो वाली सोजोर्नो मिल गई है, उसके बाद आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इन 3 सेक्टर में से, ज़रायत, डोमेस्टिक और जो बदानते है, इन बेबी सिटर है मजूर अफराद के लिए, उनके लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, पहला कॉन्ट्रैक्ट ये लगाएंगे। ये लगाकर 1 महीने की 15 दिन या 20 दिन का जो भी जितना काम करेंगे आप, बेहतर है 1 महीने का, वो अपना बूस्ता पागा जिसे तनख्वाह की स्लिप कहते हैं वो साथ लगाएंगे, जमा करवाएंगे और वो आपको रिन्यू करके यानी उसकी चेंज करके काम वाली करके दे देंगे। ये जरूरी नहीं है कि जिस कस्तूरे से आपने ली है उसी में ही आप काम तलाश करें। अगर आपको किसी दूसरे सूबे में भी या साथ वाले प्रविंचे में भी काम मिल रहा है जहां पे आप रह रहे हैं, इन तीनों में से एक काम मिल रहा है, तो वो वहां पर जाकर भी आप कर सकते हैं। और अगर आप नजदीक हैं जिस कस्तूरे में से ली थी तो उस कस्तूरे में ही जमा करवाएं। अगर आपको दूर काम मिला है तो आप मुतलका कस्तूरे में जहां आपको काम मिला है वहीं पे अपनी रिहायश और स्पीति लगाकर उस कस्तूरे में जमा करवा सकते हैं। ये चरका दी लिवोरो वाली सोजोर्नो जो है उन लोगों के लिए अहम अपडेट थी, जो मैंने समझा कि आपके बहुत सारे सवाल आते हैं तो मैं आप तक पहुंचा दूं। जो सवालात का है सिलसिला वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अगले दिनों में, या तो आपसे एक 15 मिनट का या 20 मिनट का लाइव प्रोग्राम कर लूंगा, तो उसमें आपके सवालात जो आ रहे होते हैं वो ले लूंगा, या आप मुझे बेहतर अच्छी ऑप्शन ये है, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप मेरे पर्सनल पेज शाहिद मलिक एनालिस्ट जो पेज है फेसबुक का जो पेज है उस पे मुझे सवालात भेजें, और उसके जो आपके सवालात होंगे मैं वो लिखकर उनकी एक वीडियो जो है प्रोग्राम बनाकर सवालात के आपके नाम के साथ जवाबात दे दूंगा। और जो ज्यादातर सवालात यानी एक ही किस्म के 10 सवाल आते हैं तो उनमें से मैं एक ही सवाल लूंगा, जो उसमें नए सवाल होंगे उनके भी सारे जवाब मैं आप एक प्रोग्राम बनाकर उसमें जो है आपके सवालात के जवाब जो है वो रिकॉर्ड करवा दूंगा, और वो सवालात के जवाबात का प्रोग्राम आप लाइव देख सकेंगे। बेहतर ऑप्शन यही है और इंशाल्लाह मैं इस पे जल्द कोशिश करूंगा। मैं पिछले 2-3 दिन से इटली से बाहर था और मैं इसी प्रोग्राम में जो है आपसे कुछ चीज शेयर भी करूंगा कि यकीन करें मैं ये बात आपसे जो है वाजिया करता जाऊं कि जो माहौल इटली में, स्पेन में या यूनान में है वो किसी दूसरे यूरोप के मुल्क में नहीं है। बहरहाल मैं अपनी तरफ से जितने दोस्तों ने स्वीडन में मुझे वेलकम कहा, जितने दोस्तों ने खाने के लिए प्रोग्राम अरेंज किए और जितनी उन्होंने निजी महफिल अरेंज की, मैं सबका शुक्रगुजार हूं और मैं तहे दिल से उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। और बहुत सारे इतने दोस्त जिनके फेसबुक पर, मैसेंजर पर भी मुझे मैसेज आया कि आप बराए करम हमारे साथ खाना खाएं, हमसे चाय कॉफी के लिए टाइम दें, तो मैं उनसे नहीं मिल सका क्योंकि मेरा सिर्फ 3 दिन का टूर था, तो मैं उनसे माजरत खा हूं। बहरहाल खुशी की बात यही है कि अगर आपने अपना देसी माहौल और एक दूसरे से मोहब्बत और जो हमदर्दी है वो देखनी है तो वो आपको इन मुल्कों में मिलेगी जिनमें काफी सारा अभी तक कल्चर जो है वो पाकिस्तान का है। तो आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेजबान शाहिद मलिक को इजाजत दीजिए। अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने अखलाक को बेहतर बनाएं और हर बंदा आप में से अपने मुल्क का भी सफीर है और अपने दीन इस्लाम का भी सफीर है। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।